मंत्री नटवर सिंह से हमारी सहयोगी ने बातचीत की थी, वो भी हमारे दर्शकों को सुनाते हैं। लौटेंगे इस डिबेट पर। नटवर सिंह है सर, जिस तरह की तस्वीरें निकल कर आ रही हैं, सारी ऑफिशियल चीजें बाहर आ रही है, पूरी तरह से कब्जा तालिबान का अब अफगानिस्तान पर हो गया है, लोग वहां से बाहर निकलना चाहते हैं, जिस तरह की तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर दिख रही है, इस पूरे जो ये तमाम चीजें चल रही है, इस पर आप पहला रिएक्शन आपका क्या है? नहीं, मामला बहुत गंभीर है और किसी को उम्मीद नहीं थी कि ये इतनी जल्दी पहुंच जाएंगे काबुल। और जैसे वो अमेरिकन ने जो की है, बाइडेन साहब कह रहे थे कि 90 दिन लगेंगे आने के लिए, अब वो तो आ गए 3-4 दिन के बाद ही। तो अमेरिकन इंटेलिजेंस क्या कर रही थी वहाँ? उनके पास तो बहुत सारे वहाँ लोग हैं। तो ये जो मामला जो हुआ है ना, ये सिर्फ अफ़गानिस्तान में ही गड़बड़ नहीं है, पड़ोसी मुल्कों में इसका असर पड़ेगा। इसका भारत पर कितना असर पड़ेगा? अभी आप बता रहे थे कि हमने बहुत ज़्यादा निवेश किया है वहाँ, भारत के साथ संबंध किस तरह का है? और कांग्रेस पार्टी जो आज सवाल उठा रही है वो ये कि सरकार की नीति नहीं इसमें समझ आ रही कि सरकार का आखिर स्टैंड क्या है इस पूरे मामले को लेकर। ठीक है, ऐसा है कि हमने पिछले 10-15 सालों में 3 बिलियन से ज़्यादा का वहाँ खर्च किया है डेवलपमेंट के लिए। सड़कें बनवाई हैं, अस्पताल, स्कूल, इंडस्ट्री खुलवाई है, बंद बनाए हैं। अब मान लीजिए ये तालिबान उन सबको तोड़ फोड़ दे, बड़ा नुकसान होगा हमें। तो अब ये कह तो रहे हैं कि भाई ये जो नई पीढ़ी है तालिबान की, ये जो पुरानी पीढ़ी थी उससे अलग है। ये लोग जवान हैं, पढ़े लिखे हुए हैं और इन्होंने वादा किया है कि भाई ये नुकसान नहीं करेंगे, लोगों को बाहर जाने से रोकेंगे नहीं, औरतों को परेशान नहीं करेंगे। तो देखते हैं क्या है। तो मेरे ख्याल में हमारी सरकार बड़ा सोच समझ के बयान करेगी, इसका जल्दबाजी में बयान नहीं करेगी। पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री हैं इमरान खान, उन्होंने बधाई भी दे दी है तालिबानी को। उन्होंने कहा है कि नहीं, एक लोकतंत्र, स्वच्छ लोकतंत्र और एक मजबूत लोकतंत्र की स्थापना वहाँ होनी चाहिए। पाकिस्तान को लोकतंत्र का क्या पता, वहाँ तो रहा ही नहीं है, बहुत कम रहा है लोकतंत्र। वो इसलिए किया है कि उनको ये नहीं लगे कि ये जो जितने वहाँ से जो लोग अफ़गान भाग रहे हैं वो पाकिस्तान में नहीं घुस जाएं। तो उन्होंने तोरखम बंद कर रखा है, मेरे ख्याल में आज खोला है। तोरखम इज़ दी बॉर्डर टाउन अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के बीच के अंदर। तो उनको बड़ी हिफाजत है और बहुत सारे हथियार जो तालिबान के पास है वो पाकिस्तान ने दिए हैं। भारत पर इसका कितना असर आप देखते हैं? जिस तरह से आज कांग्रेस के भी नेता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, उन्होंने कहा कि भारत में इसका असर जो है वो गंभीर पड़ेगा, सरकार को सोचने की ज़रूरत है, सरकार क्या नीति बना रही है, सरकार की चुप्पी जो है वो संदेह पैदा कर रही है। आप कह रहे हैं कि नहीं, सरकार को इस पर बहुत सोच समझ के स्टेटमेंट देने की ज़रूरत है, इसका मतलब कांग्रेस जल्दबाजी दिखा रही है? देखिए, जितना सरकार को पता है उतना कांग्रेस को नहीं पता, ना मुझे पता अंदरूनी हालत क्या है। अब हमें नहीं पता कि वहाँ के, अब मुझे लगता है कि हमारी एम्बेसी में बहुत कम लोग रह गए होंगे, लेकिन एम्बेसी खुली हुई है अभी। हाँ, तो वो क्या यहाँ मैसेज भेज रहे हैं, क्या टेलीग्राम भेज रहे हैं। आज शाम को सिक्योरिटी काउंसिल। तो पूर्व विदेश मंत्री को आप सुन रहे थे, जो कि कह रहे हैं कि भारत सरकार सोच समझकर ही इस मामले पर कोई स्टैंड लेगी, और दूसरी तरफ वो सवाल उठा रहे थे अमेरिकन इंटेलिजेंस पर। एक छोटा